और क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे ऐसे बाजार पर? नहीं, बिल्कुल स्वाति, हमारे बाजार में तो एक जबरदस्त तेजी का माहौल था आज भी, जबकि हमारे इर्द गिर्द जितने भी इंटरनेशनल क्यूज थे सब नेगेटिव थे। यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट थी और हम खुले भी थोड़े नेगेटिव, बट हमने रेजिलियंस दिखाया और अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। और फाइनली जो कैश मार्केट में एफआईआईज के फिगर्स काफी दिनों से जो पॉजिटिव चल रहे हैं, फ्राइडे को हालांकि वो नेगेटिव थे, बट आज वापस पॉजिटिव आए हैं। और मुझे लगता है जिस तरह की स्ट्रेंथ हमारे बाजार में है, और अगर ये जो फेड की मीटिंग का आउटकम सिर्फ यहीं पे सिमट जाता है कि 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक आती है और फिर उनका कोई बहुत एग्रेसिव रेट हाइक का स्टांस नहीं आता है, तो डेफिनेटली हमारे बाजार बहुत अच्छा करने चाहिए यहाँ से भी। तो मेरी राय में कोई भी गिरावट या करंट लेवल्स पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में, खास करके मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छे सेक्टर में निवेश करने का ही मौका है। ओके, और सेक्टर स्पेसिफिक जाने या इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक पर चर्चा करें आपसे, तो हफ्ते 10 दिन के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक आपको पसंद है विकास जी, और लॉन्ग टर्म के लिए किस स्टॉक में खरीदारी की सलाह देंगे? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है वीए टेक वबाक, जो कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, बहुत नीचे लेवल से मैंने कई बार इसको रिकमेंड किया है। ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है जो वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सॉल्यूशंस, वाटर डिसैलिनेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन, इस तरह के सेगमेंट्स में काम करती है। कंपनी 20 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंट है, एक वाकई में भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है। फिर जिस तरह से सरकार का ये नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत, फिर जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी इनको काफ़ी फायदा हो रहा है। फिर हाल ही में इन्होंने गाजियाबाद म्यूनिसिपैलिटी के साथ भी एक एनुअल एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। तो इस तरह के कंपनी काम कर रही है। इंटरनेशनली भी मिडिल ईस्ट में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, अच्छी ऑर्डर बुक है अराउंड 9,600 करोड़ की। मुझे लगता है ये स्टॉक आज भी अच्छा किया और आने वाले दिनों में भी अच्छा करना चाहिए। मेरी इसमें खरीदारी करने की सलाह है। पोजिशनली मेरा इसमें टारगेट है 325 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 280 रुपए का। और जहां तक मेरी लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, स्टॉक रहेगा त्रिवेणी टरबाइन। ये भी एक बहुत ही दमदार इंजीनियरिंग कंपनी है। ये स्टीम टरबाइन्स के सेक्टर में एक मार्केट लीडर है, 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग की ग्रुप कंपनी है, जिसमें त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो कि शुगर कंपनी है वो अराउंड 21% हिस्सेदारी ओन करती है। फिर FIHDAS का भी अच्छा खासा 27% का हिस्सा है इसमें, जिसमें निप्पॉन है, SBI है, नालंदा, इन्वेस्को। बाकी कंपनी के तिमाही नतीजे बेहद ही दमदार थे, अच्छे फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, जीरो डेट कंपनी और एक अच्छी ऑर्डर बुक भी है। मुझे लगता है ये कंपनी भी आने वाले 9 से 12 महीने में अच्छा करना चाहिए और यहाँ से भी 300 रुपए के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह। ओके, तो पोजिशनल व्यू वीए टेक वाबाग में रखने की सलाह विकास सेठी की, और लंबी अवधि के लिए त्रिवेणी टरबाइन पसंद है विकास सेठी की। हमारे आज के एक्सपर्ट ने ये 2 स्टॉक्स पर सलाह दी है खरीदारी की। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल शो में करते हैं शामिल। पहला सवाल व्हाट्सएप पर आ रहा है कोलकाता से महेंद्र नारंग साहब का। अंबुजा सीमेंट पर इनका सवाल है, 350 शेयर इनके पास है, खरीद है इस पर इनकी 415 रुपए की। अंबुजा सीमेंट में तो इनको अच्छा खासा मुनाफा है। इनफैक्ट सीमेंट शेयरों में हमने देखे आज तूफानी तेजी रही और उसका फायदा एक अंबुजा सीमेंट को भी मिला। तूफानी तेजी तो रही ही, एक हफ्ते में 18% और 6 महीने में 90% का उछाल हमने स्टॉक में देखा है। और खबर अदानी ग्रुप ने अधिग्रहण पूरा किया, इस खबर के दम पर एक अपवर्ड मूवमेंट इस स्टॉक ने अच्छा खासा दिखाया। बताइए विकास जी, क्या कहेंगे इस स्टॉक पर? देखिए, इसमें जैसे ही कोई आजकल स्टॉक में अडानी का मिडास टच लगता है, वो स्टॉक तो बिल्कुल दौड़ पड़ता है, बहुत ही अच्छा तेजी होती है। और अंबुजा सीमेंट में, एसीसी में भी हमने यही देखा। हाल ही में अडानी ने इन दोनों कंपनी को टेक ओवर किया और उसका जो बायबैक का ऑफर है वो भी अभी कंप्लीट हो गया। बट उसके साथ साथ अडानी ग्रुप ने इसमें 20,000 करोड़ रुपए नए निवेश की बात करी है 415 के लेवल पे, और उसी लेवल पे निवेशक ने भी खरीदारी करी है। आज ये स्टॉक बहुत अच्छा किया, 9-10% तेजी इसने दिखाई है। और बाकी हालांकि वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा एक्सपेंसिव है और एक अच्छा रनअप हो चुका है, बट अगर निवेशक का लंबी अवधि का नजरिया तो मुझे लगता है यहाँ से भी और अपसाइड देखने को मिलेंगे। हालांकि मेरा ये मानना है कि अब इन लेवल्स पे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जिस दिन बाजार में थोड़े सेंटीमेंट खराब होंगे। बट ऑल इन ऑल अगर आपका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया तो ये स्टॉक यहाँ से और अच्छा करना चाहिए, तो होल्ड करने की सलाह करने लेवल्स पे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ओके, लंबी अवधि का निवेश है तो अंबुजा सीमेंट में होल्ड करने की सलाह विकास सेठी की।
अगला सवाल बेंगलुरु से लाल थापा पूछ रहे हैं, दो स्टॉक है इनके, M&M और टाटा मोटर्स। M&M 11 शेयर खरीद है 1299 की, ये M&M पर इनके लेवल्स है, कुछ नुकसान पर है ये M&M में। और टाटा मोटर्स की बात करें, 75 शेयर इनके पास है, 446 की इनकी है खरीद टाटा मोटर्स पर स्पेशली। तो M&M और टाटा मोटर्स दोनों पर आयब से लेना चाहेंगे, और इनफैक्ट टाटा मोटर्स में भी ये नुकसान पर ही चल रहे हैं। क्या सलाह देंगे दोनों स्टॉक में? देखिए स्वाति, इन्होंने दोनों स्टॉक्स तो अच्छे चूज किए हैं, एक ही सेक्टर से है, ऑटो ओईएम्स है, और दोनों ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्ले हैं। अपार्ट फ्रॉम जो बाकी का इनका बिजनेस है, पैसेंजर व्हीकल्स जो रेगुलर है वो भी करते हैं, फिर आपके कमर्शियल व्हीकल्स में है, M&M ट्रैक्टर्स में भी है। तो M&M का जहां तक सवाल है, स्टॉक ने बहुत ही दमदार रिटर्न्स पिछले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में दिए हैं। फिर हाल ही में इन्होंने यूके में भी अपना एक ईवी सेगमेंट लॉन्च किया, और इनकी कुछ गाड़ियों में तो बहुत ही जबरदस्त वेटिंग पीरियड है। तो मुझे लगता है यहाँ से भी ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो होल्ड करना चाहिए। बाकी टाटा मोटर्स भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। फिर ईवी का एक फ्रंट रनर है, इनकी जो मॉडल है नेक्सॉन, वो आजकल सड़कों पे काफी दिखाई देती है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो ये कंपनी भी लॉन्ग रन में बहुत अच्छा करनी चाहिए। हालांकि थोड़े बहुत दिक्कतें हैं, बिकॉज चाइना में आज नॉर्मल सी नहीं है, ये यूरोप दिक्कतों से गुजर रहा है, तो JLR के जो सेल्स है उसमें फर्क पड़ता है। बट मुझे लगता है अगर आपका 6 से 9 महीने 12 महीने का अगर नजरिया है, तो यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड टाटा मोटर्स में भी देखने को मिलेंगे। तो दोनों स्टॉक में होल्ड करने की सलाह। ओके, तो टाटा मोटर्स